हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सेब लें, उस सेब का छिलका हटा लें, उसके बाद उसको धूप में सुखा लीजिए अच्छे से। इसे एक मिक्सी में पीस लीजिए। उसके बाद इस तैयार मिश्रण को एक एयर टाइट जार में भर लीजिएगा। उसके बाद 4 चम्मच हमें ये मिश्रण लेना है। एक कटोरी लीजिए, उसमें 4 चम्मच ये मिश्रण डालिए। फिर आधा केला मैश कर लीजिए। अब आधा चम्मच हल्दी डालें, 2 चम्मच दही डालें, 4 बूंदे नींबू की लें, बादाम का तेल लें 10 बूंदे या फिर 1 चम्मच तेल ले लें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाइए और अपने फेस पर लगाइए। तैयार है आपके लिए घर का बनाया हुआ स्क्रब। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा क्योंकि इसमें ना तो कोई केमिकल मिक्स है, ये आपके घर का बनाया हुआ है। ये आपके दाग धब्बे हटाएगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, झाइयाँ हटाएगा। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ आंवला की कुछ टिप्स और आंवला से बनी हुई डिशेस। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला में क्या क्या विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होते हैं। शायद यही वजह है कि आंवला को 100 गुणों की एक दवा माना गया है। आंवला में मौजूद गुण शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। खाने को पचाने में आंवला बहुत मददगार होता है। चाहे आप आंवले की चटनी खाएं, उसका मुरब्बा खाएं, अचार खाएं, चूरन के रूप में भी आप इसको डाइट में ले सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे आप उस तरीके से आंवले को किसी न किसी रूप में आपको भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आंवला में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है। इसे खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं। आंवला शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। आंवला खाने से सर्दी, जुकाम, अल्सर और पेट के इन्फेक्शनों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आंवला में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसे खाने से जोड़ों का दर्द में आराम मिलता है। आंवला का रस आंखों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इससे आंखों की आपकी रोशनी बढ़ती है। आंवला का रस हमें जरूर पीना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवला हमारे बालों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। तो आंवला का तेल एक बेहतरीन कंडीशनर रूप में काम करता है। चाहे तो नारियल के तेल में सूखे आंवले का पाउडर उबाल कर भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली कंडीशनर माना गया है जो आपके बालों के विकास में मददगार साबित होता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बालों के झड़ने के इलाज के लिए आंवला किस तरीके से कारगर साबित है। सबसे पहले आपको 2 चम्मच आंवले का रस लेना है, उसमें फिर 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। इसके बाद उस मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के से मसाज करें। अब 1 घंटे के बाद वैसे ही रहने दें और समय पूरा होने के बाद शैम्पू से अपने बालों को धो लें, जो कि बालों के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बालों के झड़ने के इलाज के लिए भी आंवला कैसे कारगर साबित है। सबसे पहले 2 चम्मच आंवले का रस लें, फिर उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। इसके बाद उस मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हल्के से मसाज कीजिए। अब 1 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद शैम्पू से अपने बालों को आप धो लीजिए। तो इससे आपके बाल जो झड़ रहे हैं रुक जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपके रूसी या डैंड्रफ हो रखा है बालों में, तो एक कटोरी में 1 चम्मच आंवले का रस लें, उसमें 1 चम्मच लेमन जूस मिला दें। अब 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर अच्छी तरीके से लगाएं। फिर 10-15 मिनट बाद उसे ऐसे ही छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद गुनगुने पानी से शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए आप। इससे आपके डैंड्रफ में भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बाल जो है आपके वो चमकदार और रेशमी बनेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि समय से पहले उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उसमें भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बर्तन में आवश्यकता अनुसार नारियल का तेल ले लें, सूखे आंवले के कुछ टुकड़े डालकर इन्हें उबाल लीजिए तेल में मिक्स करके। जब तेल अच्छी तरीके से उबल जाए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडा होने के बाद उस तेल को अपनी उंगलियों से अपने बालों में लगाएं और रात भर ऐसे ही छोड़ दें। सुबह उठ के आप अपने बालों को धो लीजिए। थोड़े दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा, आपके सफेद बाल जो हैं वो कम होने लग जाएंगे। तो ऐसे करके भी आप अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी आपकी सेहत के लिए भी आंवला कैसे अच्छा रहता है। तो आंवले का चूर्ण जो होता है वो शहद में मिलाकर खाने से भी उसके भी कई फायदे होते हैं। नियमित रूप से आंवला का चूर्ण और शहद के सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। शहद और आंवला दोनों में एमिनो एसिड
और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। आंवला और शहद सर्दी जुकाम के लक्षणों को भी ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। यह फ्लू के लक्षणों को भी ठीक करने में सहायक होता है। इनका मिश्रण लीवर को अच्छी सेहत के रूप में रखने के लिए भी किया जाता है। आंवले का चूर्ण और शहद गले की खरखराहट, कफ और सांस फूलने की समस्या में भी राहत देता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आंवले का रस शहद में मिलाकर पीने से बहुत ही आराम मिलता है। आंवले के फल के साथ साथ उसके बीज भी काफी फायदेमंद होते हैं। नाक से खून बहना या नक्सरी फूटने पर खून को रोकने के लिए आंवले के बीज को घी में तल लें, फिर इसे थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए। इस पेस्ट को माथे पर लेप की तरह लगाएं। आंवले के बीज इस्तेमाल करने से आंखों की समस्या दूर होती है। आंखों में खुजली, जलन, लालिमा की शिकायत जिसे होती है वो दूर हो जाती है। आंवले के बीज को पीसकर आंखों के ऊपर व नीचे लगाएं, उससे आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा 2 बूंद आंवले का रस लें, उसको अपनी आंखों में डालें, आंख के दर्द में भी आराम मिलता है। आंवले की गुठली के चूर्ण को आपको कैसे प्रयोग करना है? आंवले की गुठली के चूर्ण के प्रयोग से आप दांत, खाज, खुजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आंवले की गुठली के पाउडर बनाकर इसमें नारियल तेल मिलाकर रख ले। शरीर में जिस हिस्से में भी आपके इन्फेक्शन हो रखा हो उस पर लगा ले और आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका और भी मैं आपको बता रही हूँ कि आंवले के बीज को जलाकर उसकी राख बना ले। जब वह राख या भस्म आपकी बन जाए, अब इस पाउडर को शुद्ध नारियल तेल में मिलाकर शीशी में भर लें। गीली और सूखी किसी प्रकार की भी खुजली हो रही हो आपके, उस पे आप लगाइए, आपको काफी राहत मिलेगी। अब मैं आपको व्यंजन से रिलेटेड कुछ बताना चाह रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है। तो आंवले को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए और पानी में डालकर 1 दिन तक रख दीजिए उसको। बाद में इसका अतिरिक्त पानी निकालकर धोकर अच्छे से पानी सुखाकर आंवला ले लीजिए। अब इसके टुकड़े कर लें। सारे आंवले इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसको गैस पर रखें, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें सारे आंवला डूब जाए। उसके बाद इन्हें अच्छे से उबाल लीजिए। उबाल आने के बाद इन्हें अच्छे से पकने दीजिए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब आंवले को ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद जब वो नरम हो जाएंगे, वो 5 मिनट बाद इसे पानी से निकाल लीजिए। कढ़ाई में चीनी, आंवले और आधा कप पानी डाल दीजिए। अब धीमी आंच रखिए ताकि चीनी धीरे धीरे पिघलने लगे। आंवले को चीनी में मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ी थोड़ी देर में चीनी को चलाते रहें। 25 मिनट तक पकते रहने दीजिए इसको। चाशनी गाढ़ी होने पर 1 चाशनी की बूंद प्याली में गिराएं और इसे हल्का ठंडा होने के बाद उंगली से और अंगूठे के बीच में पीस कर देखिए कि चाशनी में अच्छा सा तार बन रहा है तो चाशनी आपकी तैयार हो चुकी है, यानी कि आपका मुरब्बा जो है वो बनकर तैयार है। आंवले को कढ़ाई से निकालकर कांच के बर्तन में डाल दीजिए, लेकिन चाशनी को थोड़ा ठंडा होने पर डालिए। कांच के बर्तन में डालिएगा। कांच के बर्तन से क्या होता है कि आपकी जो ये मुरब्बा, अचार जो भी आप डालते हैं, खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद इसे काला नमक और काली मिर्च का पाउडर डालिए, इलायची पाउडर डालिए थोड़ा सा। अब आपका आंवले का मुरब्बा जो है ये तैयार है। 3 दिन बाद आंवले का मुरब्बा आपका पूरी तरीके से चाशनी में डूब जाएगा। इसके अंदर चाशनी भर जाएगी। आंवले का मुरब्बा जो है वो बनकर अच्छी तरीके से तैयार है। आंवले का मुरब्बा जो है आप किसी कंटेनर में अच्छे से निकाल दीजिए, कांच के बर्तन में, और भरकर रख दीजिए। वो आपका 1.5-2 महीना कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आंवले की मीठी चटनी कैसे बनती है। आपको क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें आंवला डाल दीजिए और गैस पर रख दीजिए। आंवले को नरम होने तक पकाएं। आंवले को 15-20 मिनट तक उबाल लीजिए। उबलने के बाद वो तैयार हो जाएंगे। आंवले को फिर पैन में निकाल लीजिए। गैस ऑन कीजिएगा। उसमें गुड़, नमक, काला नमक, इलायची पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल दीजिएगा। जितनी भी आपकी आवश्यकता अनुसार हो उस हिसाब से आप डालिएगा, जिस हिसाब से आप कम ज्यादा खाते हैं। और इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहिएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अच्छा गाढ़ा होने तक इसे पका लीजिए। आपकी चटनी बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का अचार कैसे बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आंवले को अच्छी तरीके से धोकर सुखा लीजिए। फिर अच्छी तरीके से सूखने के बाद उसकी गुठलियों को हटाकर 6-7 टुकड़ों में उसे छोटे छोटे भागों में काट लीजिए। उसके बाद तिल को दरदरा पीस लीजिए। मेथी, सरसों के दाने को भी हल्का हल्का दरदरा पीस लीजिए। तिल को कढ़ाई में डालकर गर्म कर लीजिए। गर्म तेल में कटे हुए आंवले डालिए, उन्हें चलाते रहें, हल्के नरम होने तक पकाइए। अब सबसे पहले आंवले में हींग डालकर मिला दीजिए। अब हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिला दीजिए। भुने मसाले जो आपने फ्राई करे थे पहले वो सब डाल दीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालें। सारे मसाले अच्छी तरीके से मिलाइए। तो लीजिए, बनकर तैयार है आपका आंवले का अचार। अचार को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद कांच के
किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का जैम कैसे बनता है। एक बर्तन में आंवला डालिए, उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। आंवला अच्छी तरीके से डूब जाए इतना पानी डालिएगा। बर्तन को अच्छी तरीके से ढक दीजिए धीमी गैस पर। आंवले को नरम होने तक पका लीजिए। आंवले को छान कर निकाल लीजिए। अतिरिक्त पानी जो है उसका वो हटा दीजिए। आंवले को ठंडा होने दें, फिर बीज हटाकर फाके बना लीजिए। आंवले की फाकों को मिक्सी में पीस लीजिए। कढ़ाई में आंवले का पेस्ट डालिए, चीनी डालकर मिलाएं। अब उसे चलाते रहिए अच्छे से, बिल्कुल जैम जैसा गाढ़ा हो जाए तो आग को बंद कर दीजिए। इलायची छील लीजिए, इलायची के दानों और दालचीनी को बराबर कूट लीजिए अच्छे से और जैम में मिला दीजिए। तो तैयार है आपका स्वादिष्ट आंवला जैम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले की चटपटी कैंडी कैसे बनाई जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आंवले को पतले पतले टुकड़ों में काट लीजिए, बीज हटा दीजिए। किसी कंटेनर में आंवले को टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक डालिए, नॉर्मल नमक डालिए जो आप खाते हैं, उसके बाद काला नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और हींग डाल दीजिए। अच्छी तरीके से मिलाइए। 2-3 दिन तक आंवले में नमक में मिले हुए जो आंवले हैं वो कंटेनर में भर के रख दीजिए। रोजाना दिन में एक बार आंवले को सूखे चम्मच से चलाकर देख लीजिए। उन्हें ऊपर नीचे उल्टा सीधा कर दीजिए। आंवले के टुकड़ों को कंटेनर से निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरीके से जब धूप लग जाए, 2 दिन में ही आपको पता लग जाएगा कि आंवले के टुकड़े जो है वो आपके सूख चुके हैं। सूखने के बाद तैयार है आपकी ये कैंडी। आपका जब दिल करे जब आप खाइए। इसको एयर टाइट जार में भर के रखिए। खाने के बाद आप एक कैंडी खाइए, उससे आपका पाचन क्रिया भी सही रहेगी और आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवला के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। आंवला को 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। आंवला ठंडा होने पर इसे कद्दूकस कर लीजिए। पैन गरम कीजिएगा। अब इसमें कद्दूकस किए गए आंवला और चीनी डालकर लगातार चलाते रहिएगा। अच्छे से गाढ़ा होने पर इसमें 2 चम्मच घी डालकर मिक्स करके जमने वाली कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। मिश्रण आपका तैयार है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद बादाम का पाउडर मिला लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काजू कटे हुए जो है वो भी डाल लीजिए। इलायची छीलकर पाउडर बना लीजिए। जायफल को कूटकर भी पाउडर बना लीजिएगा। बादाम पाउडर, बारीक कटे हुए काजू, इलायची पाउडर, जायफल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लड्डू बनाने का जो मिश्रण है वो आपका पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। उन लड्डुओं को बनाना, पहले अपने हाथों पे घी लगा लीजिए, थोड़ा चिकना कर लीजिए जिससे मिश्रण आपका बिखरे नहीं और लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाए। और उससे आप अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा और उन्हें एयर टाइट जार में भर लीजिए। तो तैयार है आपके आंवला के लड्डू। आंवला की तीखी चटनी कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। आंवला की तीखी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आंवला ले, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, गुठली अलग कर लीजिए उसकी। हरा धनिया ले, हरी मिर्च ले, उन्हें पानी से अच्छे से धो ले और फिर उसके बाद आपको आंवला को धोना है और इसके अंदर से गुठली निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। अब आंवले के छोटे छोटे पीस कर लीजिए। धनिया को काट कर रख लीजिए। कटे हुए आंवले, धनिया और 3-4 हरी मिर्च, जितने भी तीखा आप पसंद करते हैं उसके अनुरूप डाल लीजिएगा मिक्सी जार में। अब इस जार को मिक्सर पर रखने से पहले ही आप इसमें नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए और इसे ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छे से। जब ये मिश्रण बनके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो इसको निकाल लीजिएगा, एक बाउल में निकाल लीजिए। तो तैयार है आपकी आंवला की तीखी चटनी। अब मैं आपको ब्यूटी से रिलेटेड बताती हूँ कुछ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एक फेस स्क्रब। तो उसके लिए आप 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें और इसे गर्म पानी के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर स्क्रब करें और 15 मिनट के बाद धो लें। आप चाहें तो पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। आपकी त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करेगा ये। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तब इसे धो लीजिएगा। ये मुहासे और काले घेरे जो हो जाते हैं उसमें भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। एक और आंवले का आपको टिप्स बताती हूँ मैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, तो यह विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आज आपको अलग अलग तरीके से आंवले के फेस पैक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला और दही से बना फेस पैक। आपको क्या करना है, एक कटोरी में 2-3 चम्मच आंवला का पाउडर लें, 1 टेबल स्पून दही ले लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसे पूरे चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करें। 3-4 मिनट बाद धीरे धीरे से मसाज कीजिए अपने फेस पे, अपनी गर्दन पे। 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद सादे पानी से इसको धो लीजिए। तो ये आपके जो मुहासे हैं उससे भी छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और टैनिंग त्वचा जो हो जाती है, सनबर्न से जल जाती है। आप सप्ताह में 2 बार इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको और आगे बताती हूँ, आंवला और एलोवेरा का भी एक फेस पैक होता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, आपको 1 चम्मच आंवले का रस लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अब इस मिक्स किए हुए मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर
अच्छी तरीके से लगाइए। उंगलियों से त्वचा पर धीरे धीरे मसाज कीजिए। 10-15 मिनट के लिए त्वचा पर ये लगा रहने दें। उसके बाद पानी से धो लें। सप्ताह में 2-3 बार इसे इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी इससे। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ आंवला और नींबू का फेस पैक। एक बाउल में 2-3 चम्मच आंवले का पाउडर डालें, ताजा नींबू का रस डालें इसमें आधा चम्मच, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। इस फेस मास्क को एक समान परत पर पूरे चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के लिए आप ऐसे ही लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से इसको धो दें। इस एंटी एक्ने फेस पैक को आप आंवला और नींबू के साथ सप्ताह में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ आंवला और शहद का फेस पैक। 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच ताजा आंवले का रस मिलाकर एक फेस पैक बनाकर तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और कुछ मिनटों के लिए अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसाज कीजिए। इससे त्वचा पर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। बाद में सादे पानी के साथ इसे धो दीजिए। इसे भी आप सप्ताह में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये आज आपने जाना आंवला से रिलेटेड फेस पैक जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिरके की टिप्स। तो शुरुआत करते हैं। एक जग में पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें सिरका डाल दीजिए। सफेद सिरका ना लें क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो आपके बालों की जड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोई भी आप अब गन्ने का सिरका, जामुन का सिरका, एप्पल का सिरका, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अब इसको एक बोतल जो आती है स्प्रे वाली उसमें भर लीजिए। अब अपने बालों पे अच्छे से स्प्रे कर दें और थोड़ी देर के लिए आप ऐसा ही उसको रहने दें। फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपना सर को वॉश कर लें। आप देखेंगे थोड़ी दिन में आपको रिजल्ट इसका नजर आने लग जाएगा कि आपके बाल चमकने लग गए हैं और आपकी जो रूसी वगैरह हो रही है सिर में या खुजली रहती है बहुत ज्यादा, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आगे बताने जा रही हूँ। आपने अधिकतर देखा होगा आपके फ्रिज में से स्मेल आ रही है, उसको दूर करने के लिए भी मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें कोई भी सिरका हो, सफेद सिरका हो या एप्पल का सिरका हो, जामुन का सिरका हो, गन्ने का सिरका हो, कोई भी सिरका हो आप ले सकते हैं और एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए इसको और थोड़ा सा पानी मिलाइए। अब इन दोनों को शेक करिए अच्छे से। अब जहां भी फ्रिज में स्मेल आपको लग रही है वहां पे आप स्प्रे कर दें। थोड़ी देर के लिए फ्रिज को खुला रहने दें। उसके बाद ही आप देखेंगे कि आपके फ्रिज में से जो गंध आ रही है, जो स्मेल आ रही है, वो चली गई है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपने अधिकतर देखा होगा आपके घर में चींटी वगैरह हो रखी हैं या कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आप घर में सफाई जब भी करें, पोछा जब भी लगाएं, तो उस पोछे वाली बाल्टी में आप 1 या 2 चम्मच सिरका जरूर डाल लें। इस लिक्विड से आप अपने घर में पोछा लगाइए। डेली आप इसका पोछा लगाएंगे तो आप थोड़े दिनों में ही देखेंगे कि आपके चींटी वगैरह जो है वो घर से जाने लग गई हैं और कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे और आपके घर में फ्लोर पे भीनी भीनी सी खुशबू भी रहेगी और फ्लोर का चिपचिपापन जो होगा वो भी सारा चला जाएगा। अब आपने अधिकतर देखा होगा कि आपकी कबर्ड्स में से स्मेल आ रही है या आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल साबुन सर्फ से कपड़े धोते हैं वैसे धोइएगा। लास्ट में जब आप पानी में से निकालते हैं तो उस पानी में थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए, 1 या 2 चम्मच सिरका डाल लीजिए। अब उसको अच्छे से मिलाइए। फिर उसमें थोड़ी देर के लिए आप अपने कपड़े को डुबो के रखिएगा। फिर अच्छे से उसको धो के पानी में से और सुखा दीजिएगा। आप देखेंगे आपके कबर्ड में से या कपड़ों में से जो भी स्मेल आ रही है वो सब चली जाएगी। अपने कबर्ड में भी इसका स्प्रे कर दीजिए जिससे कि आपकी कबर्ड में से भी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। आपके घर में फूल पौधे तो होंगे ही, तो आपको क्या करना है, कई बार आपने देखा होगा आपके फूल पौधों में भी कीड़े लग गए हैं, वो मुरझाने से लग गए या फूल आपके टूटने लग गए, टूट टूट के गिरने लग गए। तो आपको क्या करना है, आप 1 चम्मच सिरका अपने गमले में डाल दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके डेली ये रूटीन में रिपीट करिएगा। आप देखेंगे आपके पौधों में, गमलों में जो भी ये काले कीड़े लग गए हैं वो हटने लग जाएंगे और आपके फूल पहले से भी बेटर दिखने लगेंगे, तरोताजा रहेंगे और टूटेंगे नहीं, खिले रहेंगे वो। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी अंडे बॉईल करते हैं या तो वो ज्यादा बॉईल हो जाते हैं या वो कम बॉईल रहते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, अंडों को उबालते टाइम उसमें 1 चम्मच सिरका डाल दी और उसके जो अंडे हैं वो टूटेंगे नहीं, बरकरार रहेंगे, व्हाइटनेस बनी रहेगी उनकी और वो इजीली बॉईल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने अधिकतर देखा होगा आपके गले की खराश हो रही है या आपको हिचकी रुक नहीं रही है, तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका मिला लेना है और उसे घूट घूट करके या सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पीना है। थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि आपको गले की खराश में फायदा मिलने लगेगा। अगर आप गुनगुने पानी में इसको
मिक्स करके पिएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, गुनगुना पानी ही लीजिएगा। और आपको लग रहा है कि आपकी हिचकी नहीं रुक रही है तो आप 1 चम्मच सिरका पी लीजिए। थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि आपकी हिचकी रुक गई है। ये आपके गले की सूजन, मुंह के छाले आदि को भी दूर करेगा। आप पानी में मिला के इसका गार्गल कीजिए, कुल्ला कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपके मुंह की गंध, सूजन, पायरिया आदि भी दूर हो जाएगा। और ये एक प्रकार का होममेड माउथ फ्रेशनर है जो आप डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पनीर के लिए ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो मेरी खुद की अपनाई हुई है। आपको क्या करना है, आपने अधिकतर देखा होगा कि आपके पनीर में से स्मेल भी आ रही है, या आपने देखा होगा आपका पनीर ताजा नहीं रहता, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस कपड़े में लपेट के आप ये पनीर रखते हो उसको एक बार आप सिरके के पानी में डुबो के और फिर उसको निचोड़ दीजिए। अब इसमें रखिए आप, तो आप देखेंगे कि आपका पनीर ज्यादा दिन तक ताजा रहेगा, इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक फेस पैक बताने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि आपके फेस पे काले घेरे हो गए हैं और फेस पे झाइयां पड़ गई हैं, ब्लैकनेस आ गई है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज बताने जा रही हूँ एक पैक। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसन ले कटोरी में, 1 चम्मच हल्दी लें, 1 चम्मच मलाई लें और 1 चम्मच ही सिरका डाल लीजिए। अब इसको अच्छे से पैक बनाइए और अपने फेस पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार भी अगर आप रिपीट करेंगे तो भी बहुत है। आप थोड़े दिन में ही इसका फर्क देखना शुरू करेंगे कि आपके दाग धब्बे दूर हो रहे हैं, झाइया, कालापन आपका दूर हो रहा है, डार्क सर्कल दूर हो रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिनके पिंपल हो रहे हैं वो ये इस्तेमाल ना करें। सिरका तो अधिकतर आप लोगों ने खाया ही होगा, बट मैं उसके आज फायदे क्या क्या होते हैं वो आपको बता देती हूँ। तो प्याज में सिरका मिलाकर खाने से आपको लू नहीं लगती है। सिरके वाली हरी मिर्च खाने से आपको सर्दी जुकाम नहीं लगता है। सिरके में डली अदरक खाने से आपके गले की सारी समस्याएं दूर होती है। सिरके में डली मूली खाने से आपका पेट साफ होता है, गैस नहीं बनती है, पेट की सूजन और दर्द को भी दूर करता है। एक ही सिरके को आप कितने उपयोगों में ले सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताया है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमरूद की पत्तियों की टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अमरूद के पत्ते खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, वो वजन घटाने में मदद करता है, लूज मोशन में फायदा मिलता है। डायबिटीज के मरीज के लिए अमरूद के पत्ते खाना बहुत ही अच्छा होता है। जिनके डार्क सर्कल हो रहे हैं, जिनके मुहासे हो रहे हैं, उनकी समस्याएं कैसे दूर होंगी। तो आपको करना क्या है, अमरूद के पत्ते बहुउपयोगी होते हैं। ये पिंपल और ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए इफेक्टिव तरीका है। आपको क्या करना है, अमरूद के कुछ पत्ते लें, उनको पीस लें और इस पेस्ट को अपने मुहासों और काले धब्बों पर लगाएं। ऐसा कुछ दिनों तक करें। उसके कुछ समय बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दाग धब्बे, मुहासे दूर होने शुरू हो जाएंगे। अमरूद के पत्ते आपका वेट लूज करने में भी बहुत ही मददगार होते हैं। आपका मोटापा कम करने के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अमरूद के पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा लेना है, उसके ऊपर से गुनगुना पानी आप पी लीजिए और धीरे धीरे करके आपका मोटापा कम होता चला जाएगा। या आप नॉर्मल अमरूद भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह खाली पेट अमरूद खाइए, वो भी फायदेमंद रहता है। दोनों ही चीजें आपका वेट लूज करने में आपको मददगार साबित होंगे। अगर आपको सर्दी खांसी हो रखी है तो आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों का काढ़ा बना ले जो आपकी सर्दी खांसी को दूर करने में मददगार साबित होगा। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसे सिप कर करके पीना है, जो आपके फेफड़ों को और गले को साफ करने में मदद करेगा। अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, मुंह में छाले हैं, तो आपको क्या करना है, अमरूद के पत्तों को उबाल लेना है, फिर उसको छान लेना है। उसके बाद में जो पानी निकलता है उससे आपको गरारे करने हैं। इससे आपके दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन और मुंह के छाले खत्म होते हैं। पाचन को तंदुरुस्त बनाने में अमरूद के पत्ते आपके लिए बेहद काम आ सकते हैं, जो न केवल पाचन को तंदुरुस्त बनाने में उपयोगी होते हैं बल्कि गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव में भी मददगार होते हैं। ऐसे में आप खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। खांसी, सांस में जलन, श्वास संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है आपको। उसके लिए बहुउपयोगी होते हैं ये। खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन करने से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया, टमाटर, प्याज की चटनी तो आपने बहुत खाई होगी। आज मैं आपको अमरूद की चटनी बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, अमरूद को धोकर बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। हरी मिर्च लीजिए, बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। अमरूद, हरी मिर्च, काली मिर्च, अदरक, जीरा, हरा धनिया, नींबू का रस और नमक को मिलाकर मिक्सी में बारीक पीस लीजिए और तैयार है आपकी स्वादिष्ट अमरूद की चटनी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं फिर से आपके लिए फेस मास्क लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आपको करना क्या है, अमरूद की कुछ ताजा पत्तियां लीजिए, इसे अच्छे से पीस लीजिए। अब इसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और हल्का सा हल्दी मिला ले। अब थोड़ा सा गुलाब जल डालकर इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब इस फेस मास्क को सूखने दें।
और फिर अपना चेहरा धो लें। इसे हफ्ते में 3 बार कीजिए। कील मुहासे कम करता है और डेड स्किन आपकी जो होती है वो हटाता है। अमरूद के पत्तों का सेवन करके अपनी खांसी, खुजली, छींक आदि को दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली पेट इन पत्तों का सेवन कर लीजिए। आपकी खांसी, खुजली, छींक सभी को दूर कर देगा ये। तो फ्रेंड्स, हेयर ट्रीटमेंट में भी आप अपने गुआवा लीव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसके चलते सुंदर बालों के विकास देने में वो मदद करते हैं। अमरूद के पत्तों का मिक्सी में पीस लीजिए और 2 चम्मच प्याज का रस इसमें मिला दीजिए, उसको मिक्स करें और बालों पर लगा लें। अब सप्ताह में 2 बार ऐसा कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल मुलायम, चमकदार बन गए हैं और इनका झड़ना भी बंद हो गया है। सिर पर बाल भी बढ़ जाएंगे। 2 मुहे बालों के लिए भी अमरूद की पत्तियां बहुत ही लाभदायक होती हैं। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों का पेस्ट बनाकर 2 मुहे बालों पर लगा सकते हैं। ज्यादा फायदे के लिए इस पेस्ट में 1 चम्मच शहद मिला दें, वो आपको और ज्यादा फायदा देगा और आपके 2 मुहे बाल जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। रूसी या डैंड्रफ को भी हटाने में अमरूद की पत्तियां बहुत ही लाभदायक होती हैं। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर में थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाकर सिर की जड़ों में लगाएं और रूसी की समस्या इससे दूर हो जाती है। एक बार फिर आज मैंने आपको नई नई टिप्स बताई हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनार के कुछ टिप्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। पहले हम जानेंगे कि अनार में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अनार में सबसे पहले मैं बता दूं आपको विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें रेफिस भी होता है जो पेट में होने वाली समस्याओं को दूर करता है। अनार सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह दिल की बीमारी का खतरा कम कर देता है। यदि आप रोजाना 1 अनार का जूस पीते हैं तो दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपको एनर्जी भी देता है। अनार के साथ साथ आप उनकी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनको उबाल कर, छान कर सेवन कर सकते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत किया जाता है इससे। इन पत्तियों की चाय भी बना सकते हैं आप। पत्तियों को उबाल ले और ब्लैक टी की तरह ही इसको बना लीजिए और चाय के रूप में भी आप इसे पी सकते हैं। अगर आप 1 अनार रोज खाते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपके दिल के आसपास में फैट जमा हो जाता है जो धीरे धीरे ब्लॉकेज के खतरे को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा अक्सर हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही आते हैं। तो इसको रोकने के लिए आप 1 अनार डेली सेवन कर सकते हैं। 1 अनार जरूर शामिल करें अपने खाने में, उससे आपको तनाव भी नहीं होगा और आप फिट भी रहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत अधिक प्यास लगती है। तो प्यास लगना तो अच्छी बात होती है, पानी पीना बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पानी पीते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिन बच्चों को अधिक प्यास लगती है उनको अनार दाना ले और उसमें जीरा, काला नमक समान मात्रा में मिलाकर एक चूरन सा बना ले और इसमें चीनी और शहद मिलाकर बच्चे को चटाएं। इससे उनको प्यास भी मिट जाती है और अगर पीलिया हो रखा हो और या एनीमिया हो रखा हो वो भी दूर हो जाता है। उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ये आपके लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो पेट में कीड़े होने पर आपको क्या करना है कि अनार के दाने का जूस पी ले, या तो वो भी फायदा करता है, या फिर अनार के छिलके को सुखाकर बारीक पाउडर बना लेना, उसे पीस लीजिए, फिर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दिन में 2-3 बार खाएं। इससे आपके कीड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे और कीड़ों से हो रही परेशानी में भी आराम मिलेगा आपको। आपके बाल झड़ने की समस्या अधिकतर आपने देखी होगी। मौसम चेंज होते ही आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या बहुतों के रूटीन में भी ये रहता ही है प्रॉब्लम कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अनार के पत्तों का पेस्ट आप बना लीजिए, उसको पीस लीजिए। अनार के पत्ते धो लीजिए पहले, फिर उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। अब उसमें आधा लीटर सरसों का तेल मिला लीजिए। अब इस तेल को पकाकर छान लीजिए। इसको क्या करना है, ये जो पेस्ट आपने तैयार करा है सरसों के तेल में बनाया हुआ, इसको अपने बालों पर लगाएं और इससे आपके बाल जो है वो झड़ना रुक जाएंगे। आपका गंजेपन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अक्सर लोग चेहरे के दाग धब्बे होने से बहुत ही परेशान रहते हैं और ये एक आम समस्या बन गई है लोगों की। धूल मिट्टी से, पोल्यूशन से बहुत ज्यादा चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अनार के ताजे हरे पत्ते ले और उन्हें पीस लीजिए। अब उसमें 500 ml सरसों का तेल मिला ले, इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर ले, पकाकर छान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे अपने
फेस पे मालिश कीजिए। काली झाइयां और काले धब्बे आपके ठीक होते चले जाएंगे। कई दिनों में आप पाएंगे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आ गया है और जो काली झाइयां काले धब्बे हैं वो जाने लग गए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मुंह में छाले हो तो क्या करना चाहिए, तो मैं आज आपको एक बहुत ही इजी टिप्स बता रही हूँ। वो मुंह के छालों की परेशानी हो तो आपको क्या करना है, अनार का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अनार के पत्तों को पानी में उबाल लीजिए और जब पानी 1/4 बच जाए तो उससे कुल्ला करें। इससे आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे और अन्य बीमारी भी ठीक हो जाएगी, जैसे मुंह में स्मेल आना, मुंह में सूजन हो जाना, दांत में दर्द रहना, पायरिया हो जाना, इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। अक्सर लोगों की समस्या होती है कि उनके हाथ पैर सूज जाते हैं, जैसे ही ठंडा मौसम होता है या सर्दी आनी स्टार्ट होती है उनके हाथ पैर सूजने लग जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 10-12 अनार के ताजे पत्तों को लेकर पीस लेना है, हथेली पर और पांव पर या तलवों पर उससे अच्छे से लेप करें। इससे हाथ पांव की सूजन तथा पानी लगने की परेशानी से जो आपके सूजन आ जाती है वो सब दूर हो जाएगी। रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, अधिकतर बच्चों में ये गंभीर बीमारी पाई जाती है। भारत सहित कई देशों में ये बीमारी पाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूखे के रोग में भी अनार बहुत ही फायदेमंद है। आपको सिर्फ इतना करना है कि 20 से 25 अनार की कलियां ले, उनका रस निकाल ले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और इसे रोजाना पिलाने से बच्चे को सूखे का जो रोग है उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। उसका ये जो सूखे का रोग है वो दूर होता चला जाएगा। नेल्स प्रॉब्लम में भी अनार बहुत फायदेमंद रहता है। अक्सर आपने देखा होगा आपकी उंगलियां सूज जाती हैं या फिर आपके नेल्स नहीं बढ़ते हैं, नाखूनों में दर्द रहता है बहुत, तो आपको क्या करना है, अनार के फूल लेने हैं, उसमें लहसुन और हरड़ बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए। अब इस पेस्ट को अपनी उंगलियों पे और नेल्स पे लगाएं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके नेल्स बढ़ने लग जाएंगे और आपकी सूजन जो है वो दूर होने लग जाएगी, नाखून का दर्द दूर होने लग जाएगा और नेल्स भी लंबे होने लग जाएंगे आपके। कई बार दोस्तों चोट लगने पर ना हमारा घाव ठीक नहीं होता जल्दी से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनार के फूलों की कलियों को सुखा लीजिए और उन्हें पीस कर पेस्ट बना ले और इसको चोट पर अच्छे से लगाएं उसे धीरे धीरे करके। फिर आपको थोड़े दिनों तक ये इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि घाव जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को ज्यादातर सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है उनको क्या करना है कि सिर दर्द होने पर अनार के पत्तों को पानी के साथ महीन पीस लीजिए और उसे माथे पर पतला पतला लेप लगाइए। अब ये जो लेप आपने लगाया है उसको सुखा लीजिए और सूखने के बाद उसको ताजे पानी से धो लीजिए। आपका सिर का दर्द बंद हो जाएगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, अनार में काला नमक मिलाकर खाइए, इससे भी आपका सिर का दर्द दूर हो जाएगा, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों बहुत से लोगों को दांतों के दर्द में प्रॉब्लम होती है, दाढ़ में दर्द है, दांत में दर्द है या मसूड़ों से खून आ रहा है, तो उनको अक्सर क्या करना चाहिए, आपको 8-10 पत्ते जो है अनार के सुखा लीजिए, मिक्सी में पीस के उसका एक चूरन सा बना लीजिए, फिर उससे आप मंजन कीजिए तो आपके जो दांत हिल रहे हैं या मसूड़ों में खून आ रहा है, सूजन हो रही है, वो कम हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा आपके गले में खराश हो रही है, बोला नहीं जा रहा, भारीपन हो रहा है, खांसी हो रखी है आपको बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, ताजे अनार के जूस में मिश्री मिलाकर पी लीजिए। आप इसे दिन में 2-3 बार रिपीट कीजिए, इससे आपकी आवाज में भारीपन, खांसी, गले के अन्य रोगों में भी लाभ मिलेगा आपको। अनार के पत्तों को सुखाकर पीस लीजिए, इसका चूरन सा बना लीजिए, फिर इस चूरन को बनाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, उनको धूप में सुखा लीजिए। अब इन गोलियों को आप एक डब्बी में भर के रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके गले में कुछ भी खराश हो रही है या सूजन हो गई है, खांसी होने लग रही है, इन गोलियों को मुंह में रखिए अपने और आपकी खांसी की जो भी प्रॉब्लम होगी, गले में जो भी खराश होगी या खांसी हो रखी होगी, वो आपकी दूर होती चली जाएगी। आपने देखा होगा आपकी आंख लाल हो गई है या उसमें कुछ गिर गया है या आंख की पलक के ऊपर एक मोटी सी गोली सी हो गई जिसे हम गुहरी भी बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, आंख के रोग को दूर करने के लिए आपको अनार के 5-6 पत्तों को पानी में पीस लेना है और दिन में 2-3 बार इसका लेप कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। अनार के पत्तों को पानी में भिगोकर पोटली बना लीजिए, इसे अपनी आंखों पर रखिए तो आपके आंख के रोग जो है वो दूर होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि भूख नहीं लगती है, तो आपको क्या करना है, भूख न लगने की इस परेशानी के लिए आपको अनार के पत्तों को सुखा लेना है, इसमें सेंधा नमक मिलाकर महीन चूरन बना ले और इसे सुबह शाम खाने से पहले पानी के साथ सेवन कर ले। इससे आपकी भूख बढ़ने लग जाएगी, आपको खाना अच्छे से पचने लग जाएगा और डाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो दूर होने लग जाएगी। गर्मियों में अक्सर लोगों को लू लग जाती है या हैजा हो जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अनार के हरे पत्तों को पानी के साथ पीस लेना है, इसे छान ले, इसमें चीनी मिलाकर 1-1 घंटे बाद पिलाएं।
इसे तब तक पिलाना है जब तक कि ये बीमारी ठीक ना हो जाए। इस तरह से खट्टे अनार के रस को भी आप नियमित रूप से सेवन करने से भी आपका हैजे में लाभ मिलता है। यह उल्टी को भी बंद करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को टाइफाइड हो जाता है। यह एक खतरनाक बीमारी है, इसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के कारण होता है। तो टाइफाइड के उपचार के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको अनार के पत्तों का काढ़ा बनाना है, उसमें सेंधा नमक मिक्स करके इसे सेवन करें। इससे टाइफाइड में लाभ मिलता है। ठंड लगने के कारण फेफड़ों में सांस नहीं आ रहा है या फेफड़ों के रोगों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, अनार के 10-12 पत्ते लें, उसका काढ़ा बनाएं और उसे पिए। दिन में 2-3 बार ऐसा जरूर करें। इससे आपको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों में जो भी परेशानी हो रही है, तो उसमें फायदा मिलेगा। या फिर अनार के पत्तों की चाय बनाकर पीजिए, इसमें दालचीनी का चूर्ण मिला लें, और भी जल्दी फायदा करेगा आपको। तो ऐसा करके आप अपने फेफड़ों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू की टिप्स। तो आलू कैसे आपकी सेहत को बदल सकता है और कैसे आपकी सुंदरता में चांद चांद लगा सकता है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगी आलू कैसे सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो हृदय स्वास्थ्य के लिए आलू बहुत फायदेमंद होता है। शरीर के बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। वहीं आलू कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो आलू में हड्डियों के लिए जो सबसे जरूरी तत्व होता है वो है कैल्शियम, वो भी आलू में पाया जाता है। आलू फाइबर से समृद्ध होता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी रूप से काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किडनी स्टोन को बाहर निकालने में भी आलू के बहुत फायदे देखे जा सकते हैं। आलू पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना गया है। स्कर्वी, मसूड़ों में संबंधित जो भी बीमारी होती है, आलू विटामिन सी से समृद्ध होता है जो शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और स्कर्वी जैसे रोग से बचने में भी मददगार साबित होता है। अक्सर डायरिया हो जाता है, तो डायरिया की स्थिति में भी आलू बहुत फायदेमंद है। दरअसल आलू में जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आलू आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आलू कैसे आपकी सुंदरता को निखार सकता है। सबसे पहला उपाय मैं आपको झुर्रियों के लिए बताती हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ कई समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। नंबर 1 पे जो आती है वो है झुर्रियां, जिन्हें हटाने के लिए आलू बहुत ही ज्यादा मददगार है। दरअसल आलू विटामिन सी से समृद्ध है। तो आइए मैं बताती हूँ इसको कैसे उपयोग करना है। आप एक आलू ले, उसे छील ले। अब मिक्सर की मदद से इसका एक पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं और बाद में ठंडे पानी से उसको धो दें। यह उपयोग हफ्ते में 3-4 बार रिपीट करें। इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपकी झुर्रियां कम हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा त्वचा पर काले धब्बे या झाइयां पड़ जाती हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि त्वचा पर काले धब्बों से निजात पाने के लिए आलू को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दरअसल आलू जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। वही विटामिन सी त्वचा की रंगत में सुधार कर डार्क स्पॉट को कम करने में मदद करता है। तो कैसे उसको उपयोग में लाना है मैं आपको बताती हूँ। छिलके वाले आलू ले, उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दे, पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हल्के हाथों से करीब 5 मिनट तक मालिश कीजिए। फिर अपने चेहरे को साफ और ठंडे पानी से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे रोज प्रयोग में ला सकते हैं। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक समस्या और देखी जा सकती है सनबर्न होना। तो आपको क्या करना है उसके लिए, जैसा कि हमने बताया कि आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी सूर्य की हानिकारक किरणों से होने वाली एरिथेमा या त्वचा का लाल होना जैसी समस्या को 52% तक कम कर सकता है। तो इसको उपयोग में कैसे लाना है, आपको आलू को थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। ठंडा होने पर आलू को काटे और उसकी एक स्लाइस को प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं। आलू का ठंडा रस भी सनबर्न को कम करने में काम आता है। तो आलू का ठंडा रस भी आप लगा सकते हैं या फिर आलू का एक स्लाइस, जो आपको इजी लगे वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी सनबर्न या त्वचा का लाल होना उसको कम कर सकते हैं। डार्क सर्कल को भी दूर करने के लिए आलू उपयोग में लाया जा सकता है। आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल को हटाने के लिए आलू मदद कर सकता है। आलू विटामिन ई से समृद्ध होता है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो त्वचा को डार्क सर्कल से निजात दिलाने के काम में आ सकता है। इसके अलावा आलू आंखों की सूजन को भी कम करने के काम में आता है। तो इसको उपयोग कैसे करना है, एक आलू को छील ले, उसे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर इन टुकड़ों को आंखों के नीचे काले घेरों पर रखें। बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए आप रोज भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करके भी आप अपने डार्क सर्कल को दूर कर सकते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा त्वचा शुष्क हो जाती है या त्वचा सूखी हो जाती है बहुत ज्यादा। ये नॉर्मली कई बंदों की त्वचा जो सूखी ही रहती है। तो उनके लिए आज मैं एक उपाय लेके आई हूँ। सूखी त्वचा को मुलायम बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल फायदेमंद
फायदेमंद है। आलू विटामिन ई से समृद्ध है। विटामिन ई त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, आधे आलू को कद्दूकस करें, उसमें 4 चम्मच दही मिला लें। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में पेस्ट को लगभग 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए आप। तो रोजाना में भी आप ये रिपीट कर सकते हैं। आपकी सूखी त्वचा जो है वो मुलायम होने लग जाएगी और उसका रूखापन जो है वो हटने लग जाएगा। त्वचा को चमकाने के लिए भी आप आलू का उपयोग कर सकते हैं। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल त्वचा को एक प्राकृतिक स्किन टाइटनिंग एजेंट के रूप में भी माना जाता है। साथ ही आलू में विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को चमकदार और कोमल बनाने में सक्षम है। इसके साथ ही झुर्रियों को हटाने में भी आलू फायदेमंद है। तो आपको उपयोग करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक कच्चे आलू को कद्दूकस करें, उसे अपने फेस पर मास्क की तरह लगाएं और बिल्कुल सूख जाने के बाद लगभग 30 मिनट बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। अच्छे परिणाम के लिए हफ्ते में 4-5 बार ये रिपीट कर सकते हैं आप। तो आपकी त्वचा जो है वो चमकने लगेगी। त्वचा की मृत कोशिका को हटाने के लिए भी आलू बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कच्चे आलू का रस त्वचा को चमक बढ़ाने में भी सक्षम है। साथ ही साथ इसका एसिडिक स्वभाव पुरानी त्वचा को हटाने में भी मदद करता है। एक आलू कद्दूकस करें और चेहरे पर लगाएं। लगभग 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। नियमित रूप से ऐसा किया गया उपाय मृत कोशिका को हटाने में काम करता है। या फिर एक आलू ले, उसे अच्छी तरीके से स्किन पर रगड़े, उससे भी डेड स्किन जो होती है वो भी निकल जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य और त्वचा के साथ साथ आलू बालों के लिए भी फायदेमंद माना गया है। बालों को प्राकृतिक तौर पर हेल्दी बनाने के लिए आलू मददगार है। साथ ही साथ बालों का विकास में भी बढ़ावा देने के लिए भी आलू कारगर है। तो आपको कैसे उपयोग करना है, आलू को छीलकर उसका रस निकाल लें। फिर 2 बड़े चम्मच आलू के रस में एलोवेरा मिलाएं और 2 बड़े चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को बालों की जड़ों पर लगाएं। स्कैल्प पर हल्के हल्के उंगलियों से मालिश करें। फिर बालों को शावर कैप से ढक लें और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अंत में बालों को शैम्पू से धो दें। इससे भी बालों को लंबा करने में मदद मिलती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केले की कुछ यूनिक रेसिपी। मैंने आपको हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी केले का यूज बता दिया है और आपके फेस के लिए भी केले का यूज बता दिया है। अब मैं आपको कुछ यूनिक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो केले की हैं। तो आप अपने घर में ट्राई करके जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ बनाना आवाकाडो स्मूथी कैसे बनती है। तो 1 पका हुआ केला ले और 1 पका हुआ आवाकाडो ले, आधा कप दही, 1 कप बादाम का दूध, 1 कप वनीला, 1 चम्मच शहद, बर्फ के कुछ टुकड़े और इन सबको अच्छे से एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए और कांच के ग्लास में निकाल लीजिए। लीजिए तैयार है आपकी आवाकाडो स्मूथी। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बनाना आवाकाडो मफिन्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 11 कप चोकर लेना, आटे का चोकर जो होता है, 1 कप गेहूं का आटा लेना है, आधा कप ब्राउन शुगर लेना है, 1.5 कप बेकिंग पाउडर लेना है आपको। ब्राउन शुगर नहीं हो तो नॉर्मल शुगर भी चलेगा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच दालचीनी, 1/4 चम्मच नमक, 2 अंडे। अगर आप अंडा यूज नहीं करते तो उसकी जगह आधा केला भी डाल सकते हैं। 1 कप मैश किया हुआ केला, आधा कप दूध, 1/3 वनस्पति तेल लेना है आपको। ओवन को 375 प्रीहीट पे गरम कर लीजिए। एक बड़ा बाउल लें, उसमें ये चोकर डालना है आपको, आटा, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी, नमक मिलाएं, अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक अन्य बाउल में अंडे, मैश किया हुआ केला, तेल और दूध डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिला लीजिए। पहले बनाए गए मिश्रण में ये वाला मिश्रण जो है वो मिक्स कर दीजिए अब अच्छे से, और अच्छे से इनको एक बार फेंट लीजिए। अब मफिन कप्स में इस मिश्रण को डाल दीजिए। अब ओवन में 20 मिनट के लिए रख दीजिए और उसके बाद में निकाल लीजिएगा। बनाना आवाकाडो मफिन्स तैयार है। आपने टी तो बहुत पी होगी, आज मैं आपको बनाना टी बनाना सिखाऊंगी। बनाना टी कैसे बनती है। सामग्री के लिए आपको चाहिए केला, 1 केला ले लें, सिरों से कटा हुआ हो वो दोनों साइड से। 6 कप साफ पानी ले लें, स्वाद अनुसार दालचीनी और शहद ले लें। बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। उबलते पानी में केला डाल दीजिए आप। 10 मिनट बाद उसे निकाल लीजिए। अब गर्म पानी को किसी कप में छान लीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद स्वाद अनुसार उसमें दालचीनी और शहद मिलाएं। लीजिए तैयार है आपकी केले की चाय। आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ केले की अशर्फी। कच्चे केले की अशर्फी कैसे बनती है। उसके लिए आपको 2 टेबल स्पून तेल लेना है, 2 टेबल स्पून प्याज, बारीक कटा हुआ 6 बिना छिलके वाले उबले हुए हरे कच्चे केले, उबले हुए 1 आलू, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून हरी इलायची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 मीडियम साइज की ऊपर से सिरों से कटी हुई बीज निकली हुई सफेद भाग निकाला हुआ शिमला मिर्च चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून घी चाहिए। अब शुरू करते हैं बनाने की प्रक्रिया। एक पैन में तेल ले, मीडियम आंच पर गर्म कर ले, फिर उसमें प्याज डालकर उन्हें सुनहरा होने तक भूने।
इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। भुनी प्याज को बारीक करके काट लें। अब केले और आलू को मैश कर लीजिए। एक कटोरी में मैश किया हुआ केला और आलू, कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालें। हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, बेसन, इलायची पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को कटी हुई शिमला मिर्च में भरें। अब शिमला मिर्च को गोलाई में काटें। अब एक पैन में मक्खन डालकर गरम करें। उसमें शिमला मिर्च के पीस रखें। शैलो फ्राई करिए। जब शिमला मिर्च मुलायम हो जाए और अंदर से मिक्सचर भूनकर सुनहरा होने लगे तो इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। गरम गरम शिमला मिर्च पर हरा धनिया और पुदीने की चटनी डालकर सर्व करें। लीजिए, तैयार है आपके केले की अशर्फी। अब मैं आपको बताऊंगी अजवाइन के बने कच्चे केले। उसके लिए सामग्री क्या क्या लेनी है आपको। कच्चा केला ले 3-4, कुकिंग ऑयल ले 2 चम्मच, अजवाइन ले 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, मेथी 1 चुटकी, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ले लें, कड़ी पत्ता ले लें 10-12, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लें, 4 कप पानी ले लें, नींबू का रस ले लें 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच ले लें, हरा धनिया 2 चम्मच ले लें। बनाने की विधि क्या है मैं आपको बताती हूँ। अजवाइनी केले बनाने के लिए सबसे पहले केले को छीलकर उसे अच्छी तरीके से काट लीजिए। काटने के बाद पानी से धो लें। अब गैस ऑन करें और पैन में रख दें। गर्म होने के बाद तेल डालें। अब इसमें अजवाइन, जीरा, मेथी मिक्स कर दें। इन सभी चीजों को तेल में अच्छी तरीके से भून लें। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालें। 2 मिनट तक इसे तो जो भी कोई डाले हैं हमने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब पैन में कड़ी पत्ता डालें और फिर हल्दी पाउडर मिक्स करें। 1 मिनट तक चम्मच की मदद से इसे भूनते रहें और फिर इसमें केले मिक्स कर दें। इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए ढककर करीबन 5-6 मिनट तक पकने दें। अब ढक्कन हटाएं और पानी का हल्का सा छिड़काव करें। इसके बाद पैन को वापस ढक दें। फिर 5-6 मिनट तक पकने दें। 6 मिनट बाद प्लेट को हटाएं और फिर इसमें नींबू का रस, चीनी मिक्स कर दें। केले की सब्जी को 2 मिनट तक पकने दें। फिर चेक करें ये पकी है या नहीं। पक जाने के बाद गैस ऑफ कर दें। इसमें हरा धनिया मिक्स करें। उसके बाद तैयार है आपके ये अजवाइनी केले। उन्हें गर्मा गर्म आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ सर्व कीजिए। केले के पकोड़े कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक मिक्सचर बाउल में 1 कप मैदा लें, 1 बड़ा चम्मच चीनी, अगर आपको चीनी यूज करनी है तो डालिएगा, वो वैकल्पिक है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं डालिएगा। 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए। अब 1 चुटकी बेकिंग सोडा, उसमें कुरकुरापन लाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा भी मिला सकते हैं आप। बहुत अच्छी तरीके से मिला दें। फिर 1/3 भाग को पानी में डालें। मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर बैटर पतला है तो थोड़ा मैदा डालकर उसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। उसमें गांठ ना पड़े घोल में, ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसमें मोटी मोटी केले की स्लाइस डालिए। अच्छी तरीके से कोट करें। फिर एक तरफ से अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ से कोट कर लीजिए। कढ़ाई में तेल ले लीजिए। तेल को गर्म होने दें। जब ये तेल मीडियम गर्म हो जाए, प्रत्येक स्लाइस को बैटर में डुबोएं और फिर बैटर में अच्छी तरीके से कोट करें। बैटर को कोट होने के बाद स्लाइस को मध्यम गैस पर तेल जो हो रहा है उसमें छोड़ दें। फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे उन्हें दोनों तरफ से सेक लें सुनहरा होने तक। आपको इन पकौड़ों को ज्यादा तलने की जरूरत नहीं है। एक बार जब केले तेल में नमी छोड़ने लगे और तेल बहुत ज्यादा फूलने लगे तो बंद कर दें। हमें बस बाहरी कोटिंग को तलना है। हल्का सुनहरा होने तक इन्हें शैलो फ्राई कर लीजिए। फिर उस चम्मच की मदद से निकाल लीजिए। केले के पकौड़े किचन पेपर टॉवल पर रखें। इसी तरीके से सारे बचे हुए जो भी केले के स्लाइस हैं वो तल लीजिए और किचन पेपर टॉवल पर निकाल लीजिए ताकि अतिरिक्त तेल सूख जाए। गर्मा गर्म केले के पकौड़ों को शाम के नाश्ते के साथ आप खाइए। तो आज मैंने आपको बनाना सिखाई है कुछ यूनिक रेसिपीज। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।